नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। बिहार की राजनीति में अलग अलग रंग अक्सर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा लगता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान बिना बोले एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। दोनों युवा शक्ति है, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं बिहार के, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रिझा सकें। इस मामले पर नीतीश कुमार उनसे जरा कमजोर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई युवा चेहरा उनके पास यानी उनकी पार्टी में जेडीयू में नजर नहीं आ रहा जो फील्ड में उतरे और उतनी ही तेजी से चुनाव प्रचार कर सके, युवाओं को रिझा सके और ये दम भर सके कि हाँ, मैं युवाओं का चेहरा हूं जेडीयू की तरफ से। जबकि एलजेपी के चिराग पासवान और आरजेडी के तेजस्वी यादव ये करने में बखूबी माहिर साबित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव तो फिलहाल इतने एक्टिव हैं कि विधानसभा सीटों पर खुद जा रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। जहां राहत और बचाव कार्य की जरूरत थी बाढ़ के दौरान, वहां पर पैसे बांटते हुए भी लोगों को नजर आए ताकि वो उससे अपना जीवन यापन कर सके। इस तरह की तमाम तस्वीरें तेजस्वी यादव की नजर आई। चिराग पासवान अलग तरीके से अपनी पार्टी में ऊर्जा फूंकने का काम कर रहे हैं। इस जिद पर भी अड़े हैं कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और अलग से बीजेपी को भी रिझाने की कोशिश करते हैं कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। तो पूरा जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो काफी दिलचस्प बना हुआ है। और इसको जो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रही हैं वो है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो अलग से हम ये कह सकते हैं कि अभी एक हेलीकॉप्टर कैंडिडेट की तरह वो आई, लेकिन चौंका उन्होंने तब दिया पूरे बिहार को जब उन्होंने पेपर में भारी भरकम ऐड दे दिया और खुद को सीएम पद का उम्मीदवार भी बता दिया और ये भी जाहिर कर दिया कि वो पूरे बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। अपनी पार्टी का नाम रखा प्लूरल्स पार्टी। वैसे पुष्पम प्रिया चौधरी जैसा किरदार, जैसी शख्सियत बिहार की सड़कों पर घूमना कोई आम नज़ारा नहीं है। एक युवा लड़की जो अंग्रेजीदार सी महसूस होती है, लंदन रिटर्न है, लंदन की जो बोली होती है, जो डिक्शन होता है, वो उनकी भाषा पर साफ झलकता है, उनके पहनावे में साफ झलकता है। ब्लैक जीन्स टॉप में वो बिहार की गलियों का दौरा कर रही हैं। पर खास बात यह है कि वो युवा वोटर्स से मिलने के साथ साथ ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं, बुजुर्गों से मिल रही हैं, सभाएं ले रही हैं। पूरी जो काम अभी तक तेजस्वी यादव नहीं कर पाए हैं, चिराग पासवान नहीं कर पाए हैं, वो काम कर रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। वो भी तब जब अभी तक वो बहुत ही एक सुदृढ़ पॉलिटिकल ढांचा अभी खड़ा नहीं कर पाई हैं अपने लिए। हर सीट पर प्रत्याशी उन्हें नहीं मिले हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हर सीट पर प्रत्याशी भी मिलेंगे। और पॉलिटिकल ढांचा उन्होंने जो अपने लिए डिज़ाइन किया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल और पॉलिटिकल कैटेगरी अलग अलग रख के डिज़ाइन किया है, जिसमें किस तरीके से हायरार्की होगी, ये सब ऑन पेपर्स उनका वर्क बहुत तगड़ा है। ब्लॉक लेवल तक उन्होंने कार्यकर्ता उतारने का और बूथ प्रभारी उतारने का सबका तय किया हुआ है कैसे होगा। पॉलिटिक्स की अच्छी खासी समझ रखती हैं और इकोनॉमी को जोर देने पर बात करती हैं युवाओं की, बात करती हैं युवाओं के रोजगार की और बात करती हैं बिहार के विकास की। वो पॉलिटिकली सड़क पर उतरकर किसी नेता पर लानतें नहीं कसती है कि ये कमज़ोर रहे, ये ऐसा नहीं कर पाए, ये वैसा नहीं कर पाए, कौन सी पार्टी कहाँ कमज़ोर पड़ी। किसी की पॉलिटिक्स पर सवाल नहीं उठाती, किसी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती जो पॉलिटिकली अमर्यादित कही जाती है पर इन दिनों प्रचलन में है। वो सिर्फ अपनी बात करती है कि उनकी पार्टी यानी प्लूरल्स पार्टी क्या करने वाली है बिहार में, किस तरह से बिहार को उस दौड़ में शामिल करने वाली है जिसके बाद वो भी विकसित प्रदेश होने का कुछ सालों बाद दम भर सकेगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे बिहार की गलियां छान रही हैं। पर इसमें सबसे बड़ा जो अब उनको लेकर कयास लगने लगे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, वो ये है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी नीतीश कुमार की डमी कैंडिडेट या डमी पार्टी की तरह बिहार में काम कर रही हैं। क्योंकि जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ कि बिहार में कोई भी युवा चेहरा नीतीश कुमार के पास ऐसा नहीं है जिस पर वो बिहार की जनता को भरोसा करने पर मजबूर कर सके। ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी का बिहार में आना, खुद को सीएम पद का उम्मीदवार बताना, ये साबित ज़रूर करता है कि कुछ ना कुछ वो पॉलिटिकल बैकअप के साथ क्या उतरी हैं ज़मीन पर कि खुद को सीएम का कैंडिडेट बता रही हैं। वैसे उनके जो पिता रहे हैं, उनके दादा रहे हैं, उन सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड यही है कि उनके नीतीश कुमार जी से संबंध अच्छे रहे हैं। पिता एमएलसी भी रहे उनके बिहार की राजनीति में। इस नाते उन पर
उन्हें इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि जो युवा कैंडिडेट, जो युवा चेहरे की कमी थी नीतीश कुमार के साथ, उसे पूरा कर रही हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। और जिस तरीके से दिल्ली का अगर आप एक चुनाव याद करें कि एक बार अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि वो तो हमारी डमी पार्टी की तरह काम कर रही है, कांग्रेस और उनके बीच में बातचीत हुई थी और बाद में कांग्रेस ने ही अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करके सरकार बनाई थी। तो ठीक उसी तरह माना जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की डमी पार्टी की तरह काम कर रही है पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी, और जिस समय सरकार बनेगी और जो कमी होगी उसे पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी पूरा करेंगी। यानी जो युवाओं को रिझाने की कोशिश, युवाओं पर जादू चलाने की कोशिश चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कर रहे थे, उनसे कहीं तेज तर्रार और स्मार्ट लड़की को बिहार में उतार कर नीतीश कुमार एक तुरूप की चाल जरूर खेल चुके हैं। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति पुष्पम प्रिया चौधरी को कितना एक्सेप्ट करती है। धन्यवाद।